प्रधानमंत्री का रेडियो का कार्यक्रम मन की बात अब रण की बात है, क्योंकि विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई हैं। कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी मिलकर गए इलेक्शन कमीशन के पास कि बिहार चुनाव तक इस कार्यक्रम पर रोक लगनी चाहिए, और इसी पर हम बहस कर रहे हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे ओबामा अमेरिका में ऐसा ही कार्यक्रम करते हैं, वीकली कार्यक्रम है, लेकिन वहां पर चुनाव के वक्त अलग स्टेट्स में अगर चुनाव हो तो उस पर रोक नहीं लगाई जाती है। दूसरी बात जिस पर अब मैं आपसे श्रीकांत शर्मा जी सवाल करने वाली हूं, सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। श्रीकांत शर्मा जी, लेकिन क्या यह तय और सुनिश्चित किया जाएगा कि खास तौर पर बिहार के वोटरों को एड्रेस करके कार्यक्रम उसके आसपास ना किया जाए? इसका ध्यान भी रखना शायद जरूरी है। अंजना जी, हमारी योग्यता पर अहंकार में डूबी कांग्रेस और उसके जो चाटुकार दल हैं वो लगातार सवाल खड़े करते रहे। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री इस्तेमाल नहीं कर सकते आप, प्रधानमंत्री जी जब बने उससे पहले जब नहीं, अंजना जी चाटुकार शब्द पे मुझको ऐतराज है। सुन लीजिए त्यागी साहब, सुन लीजिए, जब आपका मौका आएगा बोलने का तब बात पे मुझको ऐतराज है। ठीक है, ये वही लोग हैं जो कहते थे कि नरेंद्र भाई मोदी को विदेश नीति नहीं आती, उनको अर्थनीति नहीं आती। देखिए ये मुद्दे की बात नहीं करेंगे कि देश के कानून में क्या है, किस चीज का उल्लंघन होता है, किस चीज का नहीं होता है। जो लगातार कानून का उल्लंघन करते रहे और चुनाव आचार संहिता को तोड़ते रहे और चुनाव अधिकारियों को ठेंगा दिखाते रहे। मैं याद दिलाता हूं आपको सलमान खुर्शीद साहब की, उन्होंने चुनाव आयोग के खिलाफ भी कार्रवाई करने की बात की थी और कहा था कौन होता है चुनाव आयोग। तो ऐसे लोग हमको संविधान का पाठ ना पढ़ाएं, ऐसे लोग हमको कानून ना सिखाएं, जिन्होंने देश में इमरजेंसी को थोपा हो, जिन्होंने कानून को अपने घर के बाहर बंधक बना के रखने की कोशिश की हो। हमको योग्यता है, हमको समझ है कि देश को कैसे चलाना है। बात मैं आपको करता हूं अंजना जी कि जब प्रधानमंत्री बोलते हैं कि परीक्षा में छात्रों को अच्छे नंबर लाने के लिए मेहनत करनी है, छात्र उनसे प्रेरणा लेते हैं। नशा मुक्ति के लिए छात्र आगे आएं और अवेयरनेस कैंपेन करें, उससे लोगों को प्रेरणा मिलती है। इस देश में टूरिज्म कैसे बढ़े, हम अपने देश में ही अलग अलग नॉर्थ ईस्ट के हिस्सों में टूरिज्म के माध्यम से घूम रहे जाए परिवार से, जहां हमारे देश के लोगों का पैसा हमारे ही अपने लोगों के काम आए। तो प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम है वो पूरे देश में बहुत लोकप्रिय है और युवाओं में खासतौर से बहुत लोकप्रिय है। तो इसी खींच में कि भाई हम तो जनसेवक हैं और जनसेवक का सीधा संवाद जनता से होता है और उसका हम लोग अनुसरण कर रहे हैं। अब ये लोग अहंकार में रहे, 10 साल तक जनता से डिस्कनेक्ट रहे, हम जनता से कनेक्ट हैं, तो इनको इसी से आपत्ति है कि ये जनता से कनेक्ट क्यों है। जहां तक त्यागी साहब की मैं बात करूं, त्यागी साहब आप अडवाणी जी की बार बार बात करते हैं, लेकिन आप तो लोहिया जी को मानते हैं, जेपी साहब को मानते हैं, और जिन्होंने कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन रखा और कांग्रेस ने उनको जेल तक में डाला, कोड़े तक मारे, और आपको एक बार भी नहीं लगा कि कांग्रेस दफ्तर में जाके कांग्रेस के लोगों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो? आपने कभी सोचा कि उनकी आत्मा स्वर्ग में से क्या सोच रही होगी आपके बारे में? तो चिंतन मनन करो। सत्ता के लिए इतना निचले स्तर तक आप लोग चले जाएंगे, ऐसी कल्पना किसी को नहीं थी। केसी त्यागी जी, अगर आप इसका जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल दरासल आपसे ये है कि अभी आलोक जी से ब्रेक में यही बात हो रही थी कि शायद इस बार मन की बात सर शायद नहीं, आपकी आपत्ति दर्ज कर ली गई है, आपकी आपत्ति उस शब्द पर आपकी आपत्ति दर्ज कर ली गई है। नहीं अंजना जी, ये मेरे छोटे भाई हैं, मैं इनसे कहूंगा शर्मा जी से कि चाटुकार शब्द वापस लें, वरना मैं इनके खिलाफ मुकदमा दायर करूंगा। ये अनपार्लियामेंट्री वर्ड है। चलिए ठीक है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी नेता को, जब तक आपके पास साक्ष्य ना हो और ये साबित ना कर सकते हो कि चाटुकार हैं, आप इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जोश में श्रीकांत जी इतना बेकार मत होइए, हम 50 साल आपके साथ रहे हैं। ये भाषा जो है ये अच्छी भाषा नहीं है। आप कैसे चाटुकार कह सकते हैं? त्यागी साहब, नहीं, विषय को डाइवर्ट मत करो, विरोध कीजिए, विषय को डाइवर्ट मत करो। आप ये बताओ कि मैं तो ये पूछना चाहता हूं जेडीयू को कि तू इधर उधर की बात मत कर। मेरी बात खत्म नहीं हुई है, तू इधर उधर की बात खत्म नहीं हुई है। बता कि जब से आप नीतीश जी, जब से लालू जी के साथ गए तब से 40% वहां किडनैपिंग क्यों बढ़ गया है? वहाँ 40% सड़क की डकैती हम मुद्दे से भटक रहे हैं। एक सेकंड, क्यों बढ़ गया है? ठीक है श्रीकांत जी, हम मुद्दे से भटक रहे हैं। केसी त्यागी जी, आपकी आपत्ति दर्ज कर ली गई है, अब मेन मुद्दे पर वापस लौटते हैं। मेरा सवाल आपसे यह है कि आपको नहीं लगता है, ब्रेक में भी बात हो रही थी कि इस बार शायद मन की बात की पहले से कहीं ज्यादा जो लिसनर्स हैं उनकी तादाद बढ़ जाए, शायद रिकॉर्ड इस बार हो जाए, कोई कायम हो जाए। आप लोगों ने इतना हाइप दे दिया है, आपको वाकई लगता है कि मन की बात इतने लोग देख रहे हैं, उससे प्रभावित हो रहे हैं कि आपने उसके खिलाफ जाकर उसको रोकने की मांग की? एक तो अंजना जी, मुझको यही अफसोस हो रहा है कि मेरे नौजवान दोस्त जिस तरह से भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसी भाषा का इस्तेमाल मैंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में अपने किसी सहयोगी साथी से नहीं सुना।
शब्दों का चयन करो, हमसे लड़ो। हाँ, ठीक है। आकर के आप एकदम भाषण देना शुरू कर दें। सर लालू जी को सुनते हैं कि नहीं आप आजकल? हाँ सुनता हूँ, डेली सुनता हूँ। तो अब बहुत अच्छा लगता है कार्यक्रम में था लालू जी के, उनका शब्दों का चयन आपको बहुत अच्छा लगता है? नहीं, मैं नीतीश जी के बारे में बोलता हूँ। नीतीश जी जब जनता के बीच में जाते हैं, नीतीश जी जब जनता के बीच में जाते हैं, जनता उनसे सवाल पूछती है तो किस तरीके से जनता को धमकाते हैं, वो वीडियो में मैं आपको थोड़ी देर में दिखा दूंगा, आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा। ए चुप, नीचे बैठो। ये शब्दावली होती है माननीय नीतीश जी की, और मैंने कोई अपशब्द नहीं कहा है आपको। अगर अपशब्द मैंने कहा है तो आप जिस भी कोर्ट में जाना चाहें जा सकते हैं। त्यागी जी, मुद्दे पर वापस लौटते हैं। सर आपको नहीं लगता है कि मन की बात को बहुत ज्यादा हाइप देने के बराबर है? अंजना जी, आपने हमको इसी बात के लिए बैठाया है तो मैं वॉकआउट करता हूं आपकी, इससे मैं इन सब चीजों को सुनने का आदी नहीं। त्यागी जी, आप इनसे इतना बुलवा करके बिल्कुल हमें रिडिकूल करा रही है, कोई बात है क्या? मैंने चाटुकार शब्द पे एतराज किया है। आप बताइए, आप बताइए चाटुकार क्या अच्छा शब्द है? बिल्कुल अच्छा शब्द नहीं है, और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल राजनीति। चाटुकार शब्द बुलवाना। सर अब मुद्दे पे हम लोग लौटे। सर कितना वक्त मैं नहीं करता हूँ। आप और हम जानते हैं कि देश के लिए मुद्दे अहम हैं। छोटे भाई की तरह से हैं, मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन चाटुकार शब्द अनपार्लियामेंट्री है, अनसिविलाइज्ड वर्ड है, और आप रोकिए कि नहीं मेरे चैनल पे ये भाषा इस्तेमाल मत कीजिए। नहीं, मैंने बोला है कि हर किसी को भाषा, हर किसी को सही भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। आपकी आपत्ति दर्ज कर ली गई है। श्रीकांत शर्मा जी को कहिए। नहीं, मैंने कोई डेरोगेटरी वर्डिंग अपने भाई के लिए नहीं बोला है। सर हम लोगों को जज मत बनाइए। कुछ नहीं कहा, आप अनावश्यक बात को तूलने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कांग्रेस के चाटुकार सहयोगियों के बारे में बात की है, दलों के बारे में बात की है। मैंने आपको व्यक्तिगत तौर पे कुछ नहीं कहा है। माफ करिए मुझे, मैंने आपको कुछ नहीं कहा है। अब त्यागी जी प्लीज मुद्दे पर लौटते हैं। मन की बात, लंबा जीवन है, आपको बहुत आगे बढ़ना है, मुझे आपसे मोहब्बत है, मैं चाहता हूं राजनीति में आगे बढ़े, लेकिन इन शब्दों से मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपकी प्रतिष्ठा कम होती है। सिविल सोसाइटी के वर्ड नहीं है ये, और मैं नहीं कह रहा हूं आपसे। सर अब आगे चले। मन की बात को क्या आप लोगों ने बहुत ज्यादा हाइप नहीं दे दिया है केसी त्यागी जी? क्या आपको वाकई लगता है कि एक रेडियो का कार्यक्रम इतना प्रभावी है प्रधानमंत्री का? अंजना जी, बिहार सरकार के जितने भी होर्डिंग्स हैं सब हट गए हैं। बिहार सरकार को अपना कोई भी सरकारी कार्यक्रम किसी भी तरह से प्रचारित और प्रसारित करने की मनाही है। आचार संहिता जब लगी हुई थी विधान परिषद के चुनाव के दौरान, तो एक सरकारी कार्यक्रम सरकार के द्वारा आयोजित होने वाला था, चुनाव आयोग ने उस पर रोक लगाई। अभी 4 दिन पहले हम गए थे चुनाव आयोग के पास, पटना से 4 ट्रेन चली हैं, एक रायपुर के लिए, एक भोपाल के लिए, एक मुंबई के लिए और एक जयपुर के लिए। उन चारों ट्रेनों का जब आज हमने जिक्र किया चुनाव आयोग से, तो उन्होंने कहा कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। भारतीय आरएसएस के किसी व्यक्ति के द्वारा वो ट्रेनें बुक कराई गई, 60% रेलवे ने कंसेशन दिया, उन्होंने माना कि हाँ हमारी गलती है। तो जब इस तरह की चीजें हमारी जानकारी में आएंगी, हम तो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भी करते थे। सर्किट हाउस ने, मेहता जी पुराने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उस समय रिकॉर्डिंग करते थे। इंदिरा जी के समय में अटल जी को, चौधरी चरण सिंह जी को वो भी नहीं मिलते थे गेस्ट हाउस, पता लगा कि पहले बुक हो गए, हमने उसका भी विरोध किया है। इसलिए जब प्रधानमंत्री बोलेंगे तो रेडियो एक ऐसा माध्यम है, बिहार में सबसे ज्यादा रेडियो सुना जाता है, तो हमने चुनाव आयोग से कहा है कि घुमा फिरा करके किसी न किसी तरीके से इसका दुरुपयोग बिहार चुनाव के लिए हो सकता है, और वो बिहार चुनाव के मुख्य जो हैं वो ऑरेटर हैं, सबसे बड़ा मजबूत चेहरा भारतीय जनता पार्टी का वही है बिहार चुनाव के लिए। इसलिए अगर मान लिया उन्होंने कल कोई बात बोल दी, तब आप क्या कहेंगे? तो हम तो एडवांस में जाकर के अपनी आशंकाएं, अपनी शंकाएं चुनाव आयोग को बता रहे हैं। ठीक है, इस पर श्रीकांत जी आप जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले मित्तल जी बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं। मैं दोनों बोल लें, फिर आप उसका जवाब दे लीजिएगा। मित्तल साहब, देखिए, जो असली बात है उस पर चर्चा शायद नहीं हो रही है। मैं आपको 3 बात बताना चाहता हूँ। हाँ। पहली बात यह है कि ये गवर्नमेंट मशीनरी इस्तेमाल होती है जो कि पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती है, वो उसका रोक है उस पर। नंबर 2, इसमें सरकारी पैसा लगता है, पब्लिक का पैसा है। अरे मित्तल साहब, फिर इलेक्शन कमीशन ने क्यों मना किया? एक मिनट सुनिए।
और तीसरी बात क्या है सर, ये तो पुरानी बातें घिस के कोई फायदा नहीं है ना, वो हमें भी पुरानी बात की बात नहीं है भाई, ये कानून की बात है। आप तो इलेक्शन कमीशन कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? ये कानून तो इलेक्शन कमीशन को पता होगा ना, तो क्या उससे नहीं, हम वही बता रहे हैं। तो आप इसीलिए तो सुनिए ना, इलेक्शन कमीशन ने अभी कोई ऑर्डर नहीं किया है। हाँ, कौन कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने कोई ऑर्डर किया है? अभी आ गया इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि बिहार से कोई शिकायत है। एक सेकंड मित्तल साहब, पहले बात सुनिए। चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया इस पर आ गई है। केसी त्यागी जी बता देंगे। चुनाव आयोग ने कहा है कि बिहार से, केसी त्यागी जी, कोई नीतिगत, असल में मंजना जी मैं कहना चाहता हूँ, शायद मित्तल जी तो कानूनी जानकार हैं और त्यागी जी भी हैं, कि नीतिगत या उस चुनाव को प्रभावित करने वाली बातें न कही जाए। अब उसमें ये सही है कि मन की बात में यदि वो ऐसा बोलेंगे तब निश्चित रूप से वो तो अदालत, सुप्रीम कोर्ट भी उनको कर सकती है। या सांप्रदायिक उन्माद वाली बातें जो हो रही हैं, यदि ऐसी कोई बात होती है तो उस पर बाकायदा, एक आपको याद होगा बाल ठाकरे जी का तो चुनाव रद्द किया उन्हें, बाद में उनको चुनाव लड़ने की स्थिति और उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कई साल बाद। तो चुनाव आयोग ने कहा है ना कि चलेगा कार्यक्रम। लेकिन इसलिए चुनाव आयोग ने कहा है कि भाई यदि ऐसा कुछ वो बोलते हैं जिससे बिहार का चुनाव प्रभावित होता है तब उस पर अंकुश रहेगा। यही बात मैं त्यागी जी जानना चाह रहा हूँ मित्तल जी, की क्या कानूनी प्रावधान में ये ऐसा प्रावधान है कि प्रधानमंत्री 2 महीने तक चुप हो जाएंगे? ये कैसे संभव है? और वो जहां बोलेंगे वही मन की बात बोलेंगे जो रेडियो पर बोल। अभी तो वो यूएस जा रहे हैं, वहां पर भी बोलेंगे। अभी तो वो यूएस जा रहे हैं मित्तल साहब, वहां भी बोलेंगे त्यागी जी। या तो जो कानून मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, या तो अमेरिका जाने पर उनके जनसभाओं में किसी वक्तव्य देने के हम खिलाफ नहीं है। पॉलिटिकल लीडर हैं, अपने देश के प्रधानमंत्री हैं। हम कौन होते हैं उनको रोकने वाले? हमने खाली इतना भर निवेदन किया है कि जो मन की बात वो बोलते हैं वो ऑल इंडिया रेडियो से प्रकाशित होती है। मैं तो आपको ये कोट किया है बहुत विनम्रता के साथ। इसमें ये है कि पब्लिक एक्सचेकर के फंड से आप इस तरह, सरकारी पार्टी का कोई नेता इस तरह का प्रचार प्रसार नहीं कर सकता है। इस मामले में इंदिरा जी को भी एक बार चुनाव आयोग मना कर चुका है। तो उसका जिक्र करके ये बात प्रतिवेदन करना चुनाव आयोग को, ये कैसे इतना बड़ा अपराध होगा कि बिहार में जंगल राज भी आ गया, इसमें फला चीज भी होगी, इसमें हम हताश भी हो गए, इसमें हम चुनाव भी हार गए। तो मेरा ये कहना, मेरा इस तक सीमित है, मेरा इतने तक सीमित है कि पहले इस तरह की रोक श्रीमती गांधी पर लग चुकी। हम और आप उस समय नौजवान थे, श्रीकांत शर्मा जी की तरह से हमें भी जोश था। लेकिन अब हमारा ये कहना है कि सरकारी साधनों का इस्तेमाल होगा जब ऑल इंडिया रेडियो से प्रधानमंत्री इन एयर करेंगे अपने विचारों को। और वो विचारों की कोई सीमा है क्या? मुझे मौका मिलेगा बोलने का। एक बात इसमें और जोड़ दूं, अंजना जी, मैं अपनी बात कहूं। हाँ श्रीकांत जी बोलिए। नहीं, इससे पहले ये कहें, एक बात और जोड़ दूं मैं। ठीक है, जोड़ दें आप, जोड़ दें। मॉडल कोड में जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में होती है उसके लिए प्रावधान किया गया है। और उसके आधार पर ये प्रोग्राम नहीं दिखाया जा सकता, क्योंकि इसमें सारी राजनीति की ही बातें हैं। चलिए ठीक, जिसको मॉडल कोड अलाउ नहीं करता है। सारी राजनीति की बातें होती हैं श्रीकांत जी। देखिए अंजना जी, जब आपके पास मुद्दे नहीं होते हैं तो आप इस तरह के मुद्दे लेकर आते हैं। अगर मुद्दे होते हमारे जेडीयू के मित्रों के पास, नीतीश जी के पास, तो ये चर्चा में विषय होता ही नहीं। अगर कांग्रेस वहां ठीक से चुनाव लड़ रही होती तो ये विषय नहीं होता। कांग्रेस के साथ दिक्कत ये है कि श्रीमती गांधी और राहुल गांधी की गलत नीतियों के कारण वो 2% की वहां पार्टी बन गए हैं। मैं तो ये बड़ा आश्चर्यचकित हूं कि हमारे बड़े भाई हमेशा अतीत में जाकर बात करते हैं। वर्तमान में आप देखो कि हमने कब आचार संहिता का उल्लंघन किया है। आप अनावश्यक रूप से इसको तूल देने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम सीधा जो समाज है उसके सरोकार के लिए वो उपयोग करते हैं उसको, और जनता उनके साथ जुड़ती है क्योंकि वो जन नेता हैं, वो जन सेवक हैं और उनका अपना लोगों के साथ जुड़ने का तरीका है। वो शिक्षक दिवस पे भी दूर दराज के छात्रों के साथ बातचीत करते हैं, वो अपने विचारों को, लोगों के विचारों को सुनते हैं। तो इसमें जन सहभागिता होती है, जन सहभागिता से ही हमारा देश चलता है। इसमें अनावश्यक रूप से इसको तूल देकर, फला का उदाहरण देकर, मैं मानता हूं कि ये फ्रस्ट्रेशन है, जो हारा हुआ गठबंधन है, जो ठगों का गठबंधन है, जिन लोगों ने बिहार की जनता को ठगने का काम किया है, विश्वासघात करने का काम किया है, ऐसे लोगों को इस कार्यक्रम से फ्रस्ट्रेशन है। भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन है। त्यागी जी, आप भाषा छोड़ दीजिए साहब, मैं कोई ऐसी गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। बताइए अंजना जी, मैं आपके कार्यक्रम में आने से पहले सोचूंगा अगली बार। नहीं, ये गलत है। अगर आप इस तरह की भाषा नहीं इस्तेमाल कर सकते। आपको पहले सभ्यता सीख के आइए। आप
आप मुझे सभ्यता मत सिखाइए कि जिनके साथ आप बैठे ना, आपको सीखना चाहिए, जिनकी गोदी में आप बैठे उन्होंने कहा है। अरे सुन लीजिए, सुन लीजिए, ये लालू जी ने कहा नीतीश जी के लिए कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भाजपा का कार्यकर्ता नहीं कह रहा है, ये लालू जी का कथन है। त्यागी जी आप इस बात को ध्यान रखिए। और ये लालू जी ने कहा था कि लोगों के मुंह में दांत होता है लेकिन नीतीश जी के तो पेट में दांत है। ये मैंने नहीं कहा, ये नीतीश जी के बारे में श्रीमान लालू जी ने कहा, जिनके नेतृत्व में श्री त्यागी जी और श्री नीतीश जी और श्रीमती सोनिया गांधी चुनाव लड़ रहे हैं बिहार में, जिनको कोर्ट ने चुनाव लड़ने तक के लिए मनाही की है क्योंकि वो चारा घोटाले में मुख्य अभियुक्त हैं। ये वास्तविकता है, आप इसको झुटला नहीं सकते। आप शब्दों के साथ छेड़छाड़ मत करिए। केसी त्यागी जी नहीं, मैं तो इस स्तर की बहस में अंजना जी पहली बार जा रहा हूं और दोबारा सोचूंगा कि आपके चैनल पे आऊं कि ना आऊं। जब जो जिसके जी में आ रहा है वो बोल रहा है जी, मैं भी ऐसा ही महसूस कर रहा हूं। जब इस तरीके की इनको सभ्यता ही नहीं है तो फायदा क्या? एक सेकंड लेकिन केसी त्यागी जी, ये भी एक सच्चाई है ना कि लालू प्रसाद यादव ये नारा देते थे कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं। ये भी तो एक सच्चाई है ना हिंदुस्तान की राजनीति। तो मैं भी मेरे पास भी इतने कागज है, पढ़ के सुनाऊं सारे क्या? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, नाम सुन लीजिए ना आप। 5 मिनट आप अतीत पे जा रहे हैं त्यागी जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, फिर आप अतीत पे जा रहे हैं। मृत्यु हो गई, 2 झंडा 2 निशान 2 संविधान नहीं चलेंगे। 23 जून 1953 को मुफ्ती मोहम्मद साहब जो हैं वो ग्रेटर कश्मीर चाहते हैं। मुफ्ती मोहम्मद साहब जो हैं भारत की मुद्रा नहीं चाहते हैं। जिस दिन प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल थे मुफ्ती साहब में, वहां 2 झंडे थे, 2 डंडे थे, 2 संविधान थे। बिल्कुल, ये क्या है? मैं जवाब दूंगा इनको। श्रीकांत जी जवाब दीजिए, और हम पर आरोप लगाएं। श्रीकांत जी जवाब दीजिए। हालांकि हम लोग विषय से जरा भटक रहे हैं, लेकिन जल्दी से जवाब दीजिए, अंत करना है कार्यक्रम का। त्यागी साहब सुन लीजिए, भटक तो ये रहे, मैं तो इनके भटकने का जवाब दे रहा हूं। जवाब सुन लीजिए साहब, भटकने का जवाब दे रहा हूं। सवाल किया तो जवाब भी सुनिए। सुशील कुमार मोदी, अरे सुन लीजिए साहब, सुशील कुमार मोदी ने कहा, त्यागी जी सुन लीजिए, इतिहास का ज्ञान मुझे भी है। मटेरियल है। अरे भाई सुन लीजिए त्यागी साहब, गाली दे रहे हैं। मैं समझ सकता हूं आपको कि आप जिस आप तय करेंगे कि मैं सुनूंगा कि नहीं सुनूंगा। आप सुन लीजिए, आप अपनी बात कही आपने कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है और वो पूरे का पूरा है। आज वहां हमारी सरकार है। आज लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए हमें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, इजाजत की जरूरत नहीं है। और आज ये भी बता दूंगा आपको, कश्मीर की बात कर रहे हो, पहले कश्मीर के अंदर जिस तरह से पाकिस्तानियों की घुसपैठ रहती थी, जिस तरह। सर वक्त की कमी है इसलिए आपको बीच में रोकना पड़ रहा है। हमने कोशिश की ज्यादा से ज्यादा लोगों को बहस में शामिल करने की और आलोक जी आपके पास में आ नहीं पाई अंत में, लेकिन इतना जरूर है कि प्रधानमंत्री हैं, यूएस जा रहे हैं, तमाम जगहों पर वो बोलेंगे, रैलियां भी करेंगे। इन सब के बीच एक कार्यक्रम को टारगेट करके क्या बहुत ज्यादा उसको हाइप दिया जा रहा है। दूसरी तरफ महागठबंधन की इस मांग में कि चुनाव तक नहीं हो, उसके बाद फिर हो, कहां तक है। बहरहाल चुनाव आयोग ने यही कहा है कि जब तक सीधी शिकायत बिहार से आती नहीं है या नीतिगत कोई फैसला नहीं दिया जाता है बिहार के मद्देनजर, कार्यक्रम चलेगा। आप देखते रहिए।